नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि 10 मई से 18 मई तक का वक्त आपके लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि नई नई संभावनाएं खुलने वाली है। आपके अंदर छिपे हुए जो हुनर हैं, कौशल हैं, प्रतिभा है, उसको दिखाने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समर्पण को मान्यता भी मिलेगी, जिससे मनोबल बढ़ेगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। करीबी लोगों से बातचीत स्थापित करने का प्रयास करें और सप्ताह यह सप्ताह आपके अंतर ज्ञान को बढ़ाएगा। वैसे पुराना कोई धन का मामला था, वो सुलझ जाएगा, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन अपने स्वास्थ्य के मामलों में बेहतर भी महसूस करेंगे। किसी भी तरह का तनाव से दूर रहिएगा। योगा एक्सरसाइज कीजिए ताकि मन का सुकून मिले। और इस सप्ताह इच्छाओं और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। वैसे भविष्य की दिशा में आपकी मदद भी मिलेगी और पॉजिटिव सोच रखें। हर चुनौती का उत्साह और ताकत से सामना करें तो अति उत्तम रहेगा। देखिए, इस सप्ताह बड़े बड़े ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे पहले तो 7 मई को बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है। बुध आपके 8वें 11वें भाव के स्वामी हैं और बुध आपके 6ठे भाव में। अब इस गोचर से क्या होगा, आपके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। खासकर आपको पेट का समस्या या स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है, अपना ख्याल रखिएगा। और दोस्त पर भरोसा आंखें बंद कर ना करें। यह कहने का तात्पर्य, किसी पर भी भरोसा आंखें बंद कर मत कीजिएगा। सूर्य भी 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य आपके 7वें भाव में आएंगे, यानी पार्टनरशिप और विवाह का भाव। अब स्वभाव में क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। व्यक्तिगत पेशेवर जीवन में जिम्मेदारी बढ़ेगी, मुश्किलें थोड़ी बढ़ेगी। गुस्सैल रवैये के कारण और मुश्किल बढ़ेगा, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। इसलिए आपको अपनी तरफ से तालमेल बनाकर रखना है और तब जाकर आपका परिवार और बेहतर तरीके से फलेगा फूलेगा। हालांकि घबराहट से बचे। कोलेस्ट्रॉल वगैरह की समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है। देवगुरु बृहस्पति भी 14 मई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपके दूसरे 5वें भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में आएंगे। अब ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में आएंगे तो थोड़ा सावधानियां रखना है। कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चने बनते हुए कार्य अटक सकते हैं। धार्मिक कार्यों में हालांकि बेहतर अनुभव करेंगे, लेकिन धन हानि के भी योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बृहस्पति महाराज आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। खर्चे बढ़ेंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अचानक से कभी कभी धन प्राप्ति हो सकती है। परिवार में ससुराल के लोगों का हस्तक्षेप बढ़ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 18 मई को राहु का भी राशि परिवर्तन होगा। राहु का गोचर आपके 4थे भाव में होगा। अब आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। चौथा भाव पारिवारिक जीवन में असंतुलन 4थे भाव में आने से आ सकता है। परिवार में आपसी सामंजस्य में थोड़ी कमी या प्रेम थोड़ा कम हो सकता है, तो अपनों से दूरियां ना बढ़े। परिवार को संभालिए। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, कुछ हद तक सुख मिलेगा, अपना मकान का सुख मिलेगा। घर परिवार से कुछ कार्यवश दूर जाना पड़ सकता है, यानी व्यस्तता के कारण घर के सुख सुविधाओं का सुख आप कम भोगेंगे। अब देखिए, टेक्नोलॉजी से जुड़े अगर कोई काम करते हैं, तब आपको राहु यहाँ पर लाभ देगा। कमीशन से जुड़े कार्य में लाभ देगा, लेकिन अपनी छाती में संक्रमण वगैरह ना हो, इसका ख्याल रखिएगा। और दूसरा, परिवार में हद से ज़्यादा हस्तक्षेप करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो अब केतु का भी महापरिवर्तन 18 मई को। अब केतु का क्या फल मिलेगा, देखिए, आपकी राशि से 10वें भाव में केतु, मिला जुला हुआ फल मिलेगा। एक तरफ पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव, सामंजस्य की कमी, लेकिन संतुलन बढ़ेगा। प्रेम अपनी तरफ से आप बढ़ाते दिखेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और नौकरी करते हैं तो केतु की स्थिति आपको बहुत संतुलित करेगी। आप अपने काम से काम रखेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। कई बार आपको अपना मनपसंद काम ना मिलने के कारण मोह भंग हो सकता है, लेकिन आपको नौकरी में तनावपूर्ण स्थिति से बचना होगा। उपाय के तौर पर रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ें, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएं। और हल्दी का तिलक माथे या कंठ पर लगाना शुरू कर दें। चतुराई समझदारी से कार्य करें तो परेशानी ना होगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।